नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शादी सीजन चल रहा है, लाखों शादियां हो रही हैं। कितने सारे लोग, कोई अपनी पसंद से, कोई बिना पसंद के, कोई माँ बाप की पसंद से शादी कर ही रहा है ना। आप लोगों ने कितनी शादियां अटेंड की हैं इस सीजन में, मुझे बताना। मुझे लगा कि क्यों ना हम आज थोड़ी सी शादी की बात करें। अब वो लोग जिनकी शादी होने वाली है, जो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लोग जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, और वो लोग भी जिनको बहुत वक्त हो गया है शादी किए हुए, शादीशुदा कपल्स जिनको सारी असलियत पता है, जिनके सारे पर्दे खुल चुके हैं शादी को लेके, जो मिथ्स थे, सबके लिए है ये वीडियो। वही मिथ्स मैं आज ब्रेक करने वाली हूँ, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबके लिए बेनिफिशियल होगा ये चीज़ें अगर हम जान लें अपनी शादी के बारे में, तो हम चाहे कितनी पुरानी शादी हो शायद उसको थोड़ा संभाल पाएंगे, और अगर नई नई शादी है तो बहुत वैलिड है, और अगर आप शादी करने वाले हो तब तो बहुत ज़रूरी है कि ये बातें आप जान लो। देखो, शादी को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है। हम सबको लगता है कि ये ना खुशियों का पिटारा है। लड़कियों को स्पेशली ऐसा लगता है कि ओ मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी, खुशियां भर जाएंगी। खुशियों का पिटारा नहीं है, एक खूबसूरत बक्सा नहीं है जिसके अंदर से आपको प्यार मिलेगा, जिसके अंदर से आपको केयर मिलेगी, जिसमें मोहब्बत होगी, कंपेनियनशिप होगी, दो लोगों का साथ होगा। हमको ऐसा लगता है बक्सा है शादी, जिसको हम खोलेंगे तो उसमें से खुशियाँ एकदम इन्फ्यूज़ होने लग जाएंगी, हमको मोहब्बत मिल जाएगी, हमको वो सब मिल जाएगा, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, शादी एक बक्सा नहीं है जिसमें दोस्ती है, कंपेनियनशिप है, प्यार है, इंटीमेसी है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। इनफैक्ट ये जो शादी है ना, ये खाली बक्सा है, बिल्कुल खाली बॉक्स है। इट इज़ एन एम्प्टी बॉक्स जो दोनों को मिलता है, लड़के को भी और लड़की को भी। इस खाली बॉक्स में हमको डालनी पड़ती हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम चाहते हैं अपने रिश्ते में। हमको कंपेनियनशिप चाहिए तो हमको कंपेनियनशिप डालनी होगी, हमें फ्रेंडशिप चाहिए तो हमें ही फ्रेंडशिप डालनी होगी, इंटीमेसी चाहिए तो हमको एफर्ट्स डालने होंगे, प्यार, मोहब्बत, केयर, हमको जो भी चाहिए वो सब हमको इस बॉक्स में डालना पड़ेगा। तो अगर हम इस माइंडसेट से एंटर करें शादी में, या ऑलरेडी हम जब शादी में हैं हम इस तरह सोचने लगे कि अब तक मेरा डब्बा खाली क्यों है, मुझे तो लगा था भरा हुआ डब्बा होगा, तो अपने आप को बताओ कि वो सब डालना पड़ेगा। खुशियां चाहिए शादी से तो खुशी डालनी पड़ेगी, दोनों को अलग अलग से। ये वो रिश्ता है जिसको भरना पड़ता है हमको अपने कांस्टेंट एफर्ट से। एक दूसरे के साथ खुश ऐसे आसानी से नहीं हो जाते। इनिशियल डेज में पैशन होता है, शायद एक दूसरे को जानने की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे सब फेड अवे होने लगता है। क्यों? क्योंकि डब्बा अभी भी खाली है। डे वन से हमें उसके अंदर खुशियाँ डालनी पड़ेगी, मोहब्बत डालनी पड़ेगी, केयर डालनी पड़ेगी, कंसर्न डालना पड़ेगा, दोस्ती डालनी पड़ेगी, साथ डालना पड़ेगा। हमको रोज़ छोटी छोटी प्रेज के वर्ड्स एक दूसरे को बोलने पड़ेंगे कि ऐसा लगे कि एक दूसरे के साथ हम जेल करते हैं, हमारा कुछ रिश्ता है, कुछ संबंध है। अपने आप से मैजिक नहीं हो जाएगा, ये कोई पिटारा नहीं है जो खुलते ही आपकी ज़िंदगी में सब खुशियाँ भर जाएंगी। शादी एफर्ट है, हार्ड वर्क है, हमको रोज़ बूंद बूंद करके वो भरना पड़ेगा, और जो हम डालेंगे इस बक्से में से हमको वही मिलेगा। हम दुख डालेंगे, रोना धोना डालेंगे, झगड़े डालेंगे, अपने पास ट्रॉमास डालेंगे, तो हमको वही मिलेंगे। तो आप सब्स्टिट्यूट करो जो आपको डालना है अपने एंड से। ये एक इंडिविजुअल एफर्ट होगा, तो दोनों का इंडिविजुअल एफर्ट अगर पॉजिटिव होगा तो शादी का आउटकम भी पॉजिटिव होगा, मतलब ओवरऑल रिलेशनशिप का आउटकम। एक और मिथ है शादी को लेके कि जो शादी है बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। देखने में कितना अच्छा लगता है ना, लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, सब सजे धजे हैवी अटायर में, दुल्हन एकदम सजी हुई, दूल्हा एकदम सजा हुआ घोड़े पे। इसकी शुरुआत बड़ी खूबसूरत लगती है, खूबसूरत आउटफिट, खूबसूरत मेकअप, खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत ज्वेलरी, कमरे सजे हुए, हॉल सजे हुए, गाने चल रहे हैं, सब कुछ बड़ा खूबसूरत, रोज़ी, लवली लगता है। लेकिन आपको हकीकत जाननी चाहिए कि शादी बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं है। मैरिज इज़ अगली, बहुत बदसूरत चीज़ है। जब आप किसी के साथ रहने लगते हो ना, तो आपको उनकी वो साइड देखने को मिलती है जो आपको पहले पता नहीं थी। अगली साइड, हम सबके अंदर कुछ ऐसी अगली साइड है जो हमारे पार्टनर के अलावा कोई नहीं देख पाता।
हमारा चीखना, चिल्लाना, रोना धोना, खर्राटे मारना, बर्पिंग, फार्टिंग, वॉमिटिंग, बैड ब्रेथ, कितना कुछ होता है और फिर असलियत समझ में आती है। कितने लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो जो अनोइंग खाने की आवाज़ें हैं जो बर्दाश्त नहीं होती कई बार आपको आपके पार्टनर की, कि किस तरह चबाते हैं चाय को, कैसे सूट करके पीते, इतनी आवाज़ निकालने की क्या ज़रूरत है, मुंह से बदबू आती है, रात को इतनी ज़ोर से खराटे मारते हैं। कितनी सारी वाइव्स हैं यहाँ जो अपने आप को हर रोज़ एडजस्ट करती हैं उस साउंड के साथ में। वो जो इतनी ज़ोर ज़ोर से पति लोग बगल में खराटों की पूरी पूरी एक फौज हमारे कानों में डालते, डकार मारते हैं लोग। इट इज़ अगली, बहुत अगली है। किसी के साथ रियल में रहना बहुत अगली है। इसमें कुछ खूबसूरत नहीं रह जाता जब दो लोग एक बाथरूम शेयर करते हैं, किचन शेयर करते हैं, एक बेड शेयर करते हैं। यू गेट टू सी द अगली साइड ऑफ पर्सन। बट यही तो चीज़ें हैं जो हमको जोड़ती हैं। यही एक दूसरे की रियल साइड जब हमको दिखती है, यही हमको जोड़ सकती है, क्योंकि इतना क्लोज रिलेशनशिप हमारा और किसी के साथ नहीं होता। पेरेंट्स के साथ भी हम बड़े होने के बाद हमारे स्पेसेस अलग होते हैं, हम अलग से सो रहे होते हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ एक कंफर्ट होता है। एक स्ट्रेंजर के साथ जिसके साथ आप इतने साल नहीं रहे, आप 25 साल पहले उनको जानते भी नहीं थे, 30 साल पहले आपको पता भी नहीं था वो कौन है, अब नाउ सडनली एक कमरे में रहना, इसमें कोई खूबसूरती नहीं है, बहुत अगली साइड है ये। पर क्या आप अगली साइड के साथ जी सकते हो? तभी जिंदगी की खूबसूरती दिखेगी जब आप इस बदसूरती को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक्सेप्टेंस है। आप बदल सकते हो, खुद को बदल सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, बट जो आप खूबसूरती सोच रहे हो ना, वो है नहीं। एक्चुअली मैरिज बहुत बदसूरत है, इट इज़ अगली। एक चीज़ मैं सबको कहूँगी, चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो या आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, जब हकीकत में शादी हो जाती है तो वो सिर्फ एक अरेंजमेंट है। उसमें से नेचुरली फव्वारे नहीं निकलते प्यार मोहब्बत के और इंटीमेसी के। वो अरेंजमेंट ही है। आपको हर दिन अरेंज करना पड़ता है अपने आप को एक रिश्ते में बंधे रहने के लिए। दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है, दूसरे इंसान के साथ हर दिन एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके पास में कंपेनियनशिप तो है ही ना। एक इंसान है जो आपके पास है हर दिन, जिसको आप अपनी फैमिली कह सकते हो, जिसको आप कह सकते हो कि ये होम है मेरा। यू कम बैक टू दैट पर्सन जहाँ आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, जिसके साथ मिलके आप एक घर बनाते हो। इसलिए अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो लव वव कुछ नहीं होता, शादी इज़ ऑल अबाउट अरेंजमेंट। ये जो बॉलीवुड में हम देखते हैं ना कि लोग बाइक पे घूमते हैं, गाने गाते हैं, मज़े करते हैं, नाचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है शादी में। शादी एक बहुत बदसूरत, एक बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली चीज़, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हर दिन हमको एफर्ट डालना पड़ता है। एक जंग है, इसको लड़ना पड़ता है हमें, ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग। क्यों क्यों लड़ते हैं हम ये जंग? क्यों एक्सेप्ट करें किसी की बदसूरती? क्यों हम हर दिन एफर्ट डालते रहें? क्यों इतना हार्ड वर्क करें? क्योंकि एंड में हम लोनली फील नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं एक साथी। एक वक्त के बाद अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत इशू हो जाते हैं, खुद के भाई बहन रिश्तेदार बन जाते हैं और फिर झगड़े होने लगते हैं। ऐसे वक्त में आपको अपने साथ खड़ा अपना पार्टनर दिखता है, अपनी वाइफ दिखती है, अपना हस्बैंड दिखता है। इसलिए ये जंग, ये मेहनत, ये एक्सेप्टेंस, ये एडजस्टमेंट, ये कॉम्प्रोमाइज़ वर्थ इट है। इसको किया जाना चाहिए। किसी ने बनाया है ये पूरा सिस्टम, तो अगर इसमें रहना है, या तो आप चूज़ करो कि इसमें रहना ही नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें एंटर कर रहे हो तो लोगों को दावत पे बुलाकर, अच्छे कपड़े लहंगे वहंगे पहनकर, दूल्हा बनकर, घोड़ी पे आकर ख़त्म नहीं हो जाएगा। असली शुरुआत तो वहीं से होगी, उसके बाद रियल ज़िंदगी आपके सामने आएगी। तो आपने खुद जब चूज़ किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक जंग है, बहुत मेहनत है, रोज़ का एफर्ट लगेगा अपने डब्बे को भरने का। तो आप मुझे बताओ कि आप अपने डब्बे में क्या डालने वाले हो? अरे शादी वाला डब्बा जिसमें हम हैप्पीनेस डालेंगे, लव डालेंगे, केयर डालेंगे, कंसर्न डालेंगे, इंटीमेसी डालेंगे, ऑनेस्टी डालेंगे, कमिटमेंट डालेंगे, पैशन डालेंगे, कम्युनिकेशन डालेंगे, और फिर इस शादी को भरपूर बनाएंगे। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इस शादी को खूबसूरत बनाने के लिए, कंपेनियनशिप के लिए, लोनलीनेस ना फील करने के लिए, अपने आप को एक फैमिली में देखने के लिए।
पेरेंट्स के बाद जिसको आप फैमिली कह सकते हो, वो आप अपने पार्टनर के साथ ही कह सकते हो। सबसे लंबा चलता है ये रिश्ता। पेरेंट्स भी एक वक्त के बाद साथ छोड़ देते हैं और फिर बारी आती है बच्चों की कि बड़े होकर वो अपने अलग अलग घोंसले बनाएं। ऐसे में साथी ही बचता है आपका, इसलिए वर्थ इट है ये सारी मेहनत इस जंग को लड़ने के लिए। तो आप लोगों को शादी बहुत मुबारक हो, जो लोग अटेंड कर रहे हैं, जिनकी शादी हो रही है, हैप्पी शादी सीजन टू ऑल ऑफ यू। अभी तो एंजॉय करो, पार्टीज, गेट टुगेदर्स, दावतें, और मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए और ज़िंदगी के इस जंग को निरंतर लड़ते रहिए। नमस्कार।